खैर, लोगों को फिल्म के माध्यम से एक प्रेतबाधित गुड़िया के बारे में पता चला, जिसे बड़े लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरह की गुड़िया अस्तित्व में थी। 1970 में एक महिला ने हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट में नर्सिंग की छात्रा अपनी बेटी डोना के लिए क्रिसमस के तोहफे के तौर पर एक सेकेंड हैंड स्टोर से गुड़िया खरीदी। डोना ने गुड़िया को अपने बिस्तर पर रखा। सब कुछ बिल्कुल मासूम लग रहा था जब तक डोना एनाबेले को नाश्ते की मेज पर रसोई में नहीं ले आई, जहां गुड़िया ने अपनी बाहें सीधी करके उन्हें मेज पर रख दिया। वहां से चीजें और भी अजीब होती चली गईं। जल्द ही डोना और उसकी रूममेट एंजी अक्सर घर आती और एनाबेले को सोफे पर पाती जब उसे डोना के कमरे में बंद करके छोड़ दिया जाता था। एनाबेले की भयानक हरकतों के 1 महीने बाद डोना ने एक माध्यम से संपर्क करने का फैसला किया। मनोवैज्ञानिक ने डोना और एंजी को बताया कि एनाबेले नाम की 7 वर्षीय लड़की की अपार्टमेंट की संपत्ति पर दुखद रूप से हत्या कर दी गई थी। बच्ची ने डोना की गुड़िया के अंदर निवास किया था। एनाबेले को डोना और एंजी के साथ सहज महसूस हुआ। युवा नर्सों, जो पहले से ही दयालु आत्माएं थीं, ने फैसला किया कि एनाबेले का उनके घर में स्वागत करने में कोई बुराई नहीं है। बचकाने अक्षरों में लिखे ये शब्द एक रहस्यमयी नोट पर लिखे थे, जो डोना को उसके अपार्टमेंट में मिला था। डोना का दोस्त लू, जो एनाबेले के बारे में उसकी कहानियों पर संदेह करता था, ठीक ठाक स्वास्थ्य में लग रहा था। लेकिन रहस्यमयी नोट के प्रकट होने के तुरंत बाद लू एक भयानक दुस्वप्न से जागा और उसे लगा कि उसका दम घुल रहा है। लू को यह देखकर बहुत डर लगा कि एनाबेले उसके पैर पर रेंग रही है। अगले दिन लू पर एक अदृश्य शक्ति ने हमला किया, जिसने उसकी छाती पर 7 अलग अलग पंजे के निशान छोड़ दिए। लू पर हमले के बाद डोना ने अपने पुजारी से मदद मांगी। एड और लॉरेन वॉरेन की एंट्री हुई। वॉरेन जल्द ही एक परेशान करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे। डोना की गुड़िया में किसी छोटी लड़की का भूत नहीं था, बल्कि एक चालाक राक्षस था जिसकी नजर डोना की आत्मा पर थी। वॉरेन ने एनाबेले पर भूत भगाने के लिए एक पुजारी को बुलाया। इसके बाद डोना ने वॉरेन से गुड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। अपवित्र गतिविधि की आशंका के चलते वॉरेन ने अंतर्राज्यीय मार्ग से परहेज किया और घर के पीछे के रास्तों से गए। इंजन, ब्रेक और स्टीयरिंग में बार बार परेशानी होने के बाद एड ने कार रोक दी। ट्रंक खोलकर उसने एनाबेले पर पवित्र जल डाला। एनाबेले ने खुद को संभाला, कम से कम कुछ समय के लिए। जब एड वॉरेन ने एनाबेले की कहानी एक पादरी को सुनाई, तो पादरी ने कथित तौर पर एनाबेले को यह कहकर खारिज कर दिया कि तुम सिर्फ एक चिथड़े की गुड़िया हो। एनाबेले, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लॉरेन को पादरी के लिए परेशानी का आभास हुआ और उसने उसे सावधानी से गाड़ी चलाने की चेतावनी दी। बाद में उसने लॉरेन को फोन करके बताया कि घर लौटते समय उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिससे उसकी जान लगभग चली गई थी। आइकन का दर्जा प्राप्त करने के बावजूद मूल एनाबेले अभी भी मूडस, कनेक्टिकट में लॉरेन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में उसी विनम्र सुरक्षात्मक बॉक्स में रहती है। लेकिन उसकी गतिहीन जीवन शैली ने उसकी शक्ति को कम नहीं किया है। लॉरेन के अनुसार एनाबेले कभी कभी इधर उधर घूमती है और अनजान आगंतुकों पर घुर्राती है। वॉरेन के अनुसार गुड़िया में एक दुष्ट आत्मा है जो इसके संपर्क में आने वालों को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि गुड़िया को दफनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। वॉरेन ने गुड़िया को अपने गुप्त संग्रहालय में एक कांच के डिब्बे में रखा। उनका मानना था कि इससे उसकी दुष्ट ऊर्जा पर नियंत्रण रहेगा और लोग उसके प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। उनका मानना था कि गुड़िया को नष्ट करने या दफनाने से आत्मा और भड़क सकती है। कई अलौकिक उत्साही और विश्वासी मानते हैं कि कुछ वस्तुओं में आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। विचार ये है कि ऐसी संस्थाएं अपने आसपास के वातावरण में हेरफेर कर सकती हैं और गुड़िया के नष्ट होने पर संभावित रूप से बच सकती हैं। शापित वस्तुओं से जुड़ी कथा में अक्सर यह विश्वास शामिल होता है कि उन्हें नष्ट करने के बजाय उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह भूत प्रेत की कहानियों और अलौकिक कथाओं में एक आम विषय है, जहां विनाश के कार्य से अप्रत्याशित परिणाम सामने आते हैं। एनाबेले गुड़िया को अक्सर अलौकिक घटनाओं के अवशेष के रूप में माना जाता है, जिन्हें वॉरेन ने दस्तावेज में दर्ज किया था।
इसे नष्ट करने का मतलब होगा इतिहास और इसके इर्द गिर्द की कहानियों की अवहेलना करना। संक्षेप में, गुड़िया की शक्ति में विश्वास और इसे नष्ट करने के प्रयास के संभावित परिणाम इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि इसे कांच के बक्से में बिना छेड़े ही रखा जाना चाहिए।